गुड मॉर्निंग। लाइन एंड एंगल्स चैप्टर 6 और हम इसका जो पैरेलल लाइंस के जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम रीड कर रहे थे। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो सबसे पहले जो पैरेलल लाइंस है क्या, वो हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, एक ही प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। प्लेन चेंज नहीं होना चाहिए, एक ही प्लेन, एक ही समतल में होना चाहिए, ठीक है। और ये जब इनको प्रोड्यूस किया जाए आइदर डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में अगर इनको प्रोड्यूस किया जाए तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करे, काटे नहीं, तो हम इनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। और अगर लाइन एक से ज्यादा भी हो सकती है, दो से ज्यादा भी हो सकती है, पर वो आपस में एक दूसरे को नहीं काटे, ठीक है। ये हो गया पैरेलल लाइन। अब इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। अगर एक लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो ये परपेंडिकुलर है, इसका ज्यादा यूज नहीं है, यूज पैरेलल लाइंस का है। अब इसमें आता है ट्रांसवर्सल। ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करती है, टू लाइंस को टू डिस्टेंट पॉइंट पर, ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। 3 लाइन को 3 पॉइंट पर, 4 लाइन को 4 पॉइंट पर, तो जितनी लाइन है उतनी पॉइंट पे अगर ये इंटरसेक्ट करती है तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल। अगर 2 लाइन को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, जैसे ये दो लाइनें, और इसको एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसको हम ट्रांसवर्सल नहीं बोलते। या 3 लाइनें, ये 3 लाइनें, 1 2 3, ये 3 लाइन है और इनको 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, ये 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है 3 लाइंस को, तो ये भी ट्रांसवर्सल नहीं है। ट्रांसवर्सल होने के लिए क्या चाहिए? ट्रांसवर्सल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो है कि ये 3 लाइंस को 3 पॉइंट पर, 2 लाइंस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, तो ये आपकी ट्रांसवर्सल हो गई। तो 2 चीजें आप लोगों ने रीड की। सबसे पहली चीज पैरेलल लाइंस, सेकंड है ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब इस ट्रांसवर्सल अगर लाइन पैरेलल है और उसको इंटरसेक्ट करती है ट्रांसवर्सल, तो 8 एंगल्स बनते हैं, ठीक है। इनकी पोजीशन देखिए, ये आपके, ये फर्स्ट, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, 4 पोजीशन है इसकी। ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है, और ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। और ये आपके अल्टरनेट एंगल है, ये अल्टरनेट एंगल्स है। जब तक आप लोग इनको समझ में नहीं आएगा ये आप लोगों के, तब तक ये हम एक्सरसाइज को करना बेकार है। ये अल्टरनेट एंगल है आपके, ठीक है। उसके बाद ये सेम साइड एंगल्स है, इनका सम हमेशा 180 होता है। ISST बोलते हैं, इस साइड हो चाहे इस साइड हो, ये ISST, इनका सम 180 होगा। ये आपका लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर, ये है IASST, ठीक है। ऐसा आप लोगों ने पैरेललोग्राम में देखा होगा, ये पैरेललोग्राम एक, ये पैरेललोग्राम है, तो इसमें ये दोनों एंगल का सम 180 होता है। हम लिखते द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ऑलवेज 180 डिग्री। क्यों बोलते हैं हम ऐसा? ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ISST एंगल्स होते हैं, 2 लाइन पैरेलल होती है और एक ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट करती है। तो जो ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगी तो सेम साइड वाले एंगल्स का सम हमेशा कितना होगा? 180 होगा, ठीक है। क्योंकि 2 पैरेलल लाइंस के बीच में, ये 2 पैरेलल लाइंस है, इनके बिटवीन में हमेशा 180 डिग्री का एंगल होता है, तभी तो लाइन पैरेलल है। लाइन पैरेलल कब होती है? जब उन दोनों के एंगल जो ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है पैरेलल लाइंस को, और उनके जो सम होता है वो 180 होगा, तब हम उसको बोलेंगे लाइन पैरेलल है। अगर इनका सम 180 नहीं होता तो फिर हम ये लाइन पैरेलल नहीं बताएंगे, ठीक है। सम होना 180 पैरेलल। अब आते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। सबसे पहले चीज है, पैरेलल लाइंस अगर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, और ISST का सम 180 होगा। ये 3 पॉइंट्स हैं इस एक्सरसाइज को करने के लिए। सबसे पहले, अगर लाइंस पैरेलल है, if lines is parallel, if AB parallel है, if AB parallel है CD के, then क्या होगा?
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे और ISST का सम 180 होगा। ये तीन चीजें हैं। फिर अब इसका एग्जाम नंबर है ये 6.3, 6.4, इसी का अपोजिट है भी वो हम करवाएंगे बाद में। पहले ये 6.3 है, ठीक है। फिर थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 4 जो भी है आप देख लेना, मैंने पहले लिखवा दिया आपको। थ्योरम है 2, 3, 4 जो भी है, ठीक है। और ये थ्योरम से इनका जब तक आप लोग इसका स्टेटमेंट लर्न नहीं करोगे और अप्लाई जब भी होगा, जब लर्न होगा, तो सबसे पहले चीज इफ लाइंस आर पैरेलल, if lines are parallel then the corresponding angles are equally, एग्जाम नंबर 3 है ये, ठीक है। फिर if the lines are parallel, थ्योरम नंबर 2 जो भी है, lines are parallel then alternate angle is also equal। फिर ये थ्योरम है if the lines is parallel then the same side angle of transversal is 180 degree, the sum of same side angle of a transversal is 180 डिग्री, ठीक है। तो ये आप लोगों को, ये जब लाइन पैरेलल है तब, अब इसका अपोजिट जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपने देखा था, उसने क्वेश्चन को क्या दिया, लाइन पैरेलल नहीं है, एंगल्स दे रखे थे और हमसे कह रहा था प्रूव कीजिए कि लाइन पैरेलल है। तो हमने देखा कि उसमें फर्स्ट जो 2 एंगल्स है सेम साइड के, उनका सम कितना हो रहा था, 180 हो रहा है, या अल्टरनेट एंगल का सम 180 हो रहा है, या करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, अल्टरनेट एंगल इक्वल है, सम नहीं, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है या करॉस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तब हम उसको बोल सकते हैं कि लाइंस पैरेलल होगी। तो पहला फर्स्ट एग्जाम में लाइंस पैरेलल है तो करॉस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, अगर लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, लाइंस पैरेलल है तो ISST का सम 180 होगा। ये 3 पॉइंट से जबकि लाइन पैरेलल है तो अप्लाई करना है, ठीक है। सेकंड, इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है या अल्टरनेट एंगल इक्वल है या ISST का सम 180 है, तो हम कह सकते हैं कि लाइंस जरूर पैरेलल होगी, ठीक है। तो इसका अपोजिट है, जब हमने लाइन पैरेलल दिया था तो इनको इक्वल बताया था, इनका सम 180 बताया था। अब लाइन पैरेलल नहीं दे रखा, कह रहा है सर करॉस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है या अल्टरनेट एंगल इक्वल है या ISST का सम 180 है, तो हम कहेंगे लाइन जरूर पैरेलल होगी, ठीक है। ये हम प्रूव कर पाएंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था हमारा। तो इनको ये जो डायग्राम है कम से कम 5 टाइम लिखकर, करॉस्पॉन्डिंग एंगल, करॉस्पॉन्डिंग एंगल, करॉस्पॉन्डिंग एंगल 5 टाइम लिखना आप लोग, इनको कॉपी में लिख लेना आप लोग, होमवर्क कॉपी में ही, ठीक है। एक ही तो कॉपी है आपकी, उसी में लिख लेना और एक ही डायग्राम को 5 टाइम बनाना और उसके नीचे लिखना करॉस्पॉन्डिंग एंगल, करॉस्पॉन्डिंग एंगल, करॉस्पॉन्डिंग, फिर अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, फिर उसके बाद ऐसे करके पूरा 5 टाइम तक आप उसको कंप्लीट करना। फिर आते हैं हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए इधर क्वेश्चन है, लाइंस वाले जो क्वेश्चन हैं वो देखिए आप, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आइए। कह रहा है सर हमसे, जब तक आप लोग उनको लर्न नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए आप लोग ध्यान रखना पूरा, ठीक है। अब ये लाइंस कह रहा है सर सेकेंड क्वेश्चन में कि इफ AB गिवन है, AB पैरेलल है CD एंड CD पैरेलल है EF, ठीक है, एंड Y रेशो Z दे रखा है उसने 3:7, ठीक है। लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, जो सभी अप्लाई कर सकते हैं हम, इसके जितने भी रूल्स हैं, वो प्रॉपर्टीज हैं, वो सब अप्लाई हो जाएगी इसमें। ये AB पैरेलल है CD और CD पैरेलल है EF के, तो ये सब आपस में पैरेलल है, और ये X है, ये Y है, इनका रेशो दे रखा है, और ये Z है, ये फाइंड करना है। और ये ट्रांसवर्सल से, नाम लिख दो इसका, कुछ भी लिख दो, PQ लिख दो, ठीक है। अब देखिए आप,
रेशो किसका दिया है, y रेशो z 3:7, x फाइंड करना है। तो सबसे पहले फाइंड क्या करना है, x, वैल्यू ऑफ x, ये फाइंड करना है। तो जब रेशो वाई जेड का दिया है तो पहले x कैसे आएगा, पहले तो y और z ही आएंगे। तो इसलिए हम सॉल्यूशन में लिखेंगे इन फिगर ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल है ई एफ के, ये गिवन है सर। सो ए बी पैरेलल हो गया सी डी और पैरेलल हो गया ई एफ। ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो आपस में तीनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो ये फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए इसको। अब मान लीजिए लेट द मल्टीपल ऑफ रेशो, लेट द मल्टीपल ऑफ रेशो इज इक्वल टू के, मान लो के। सो y इज इक्वल टू हो गया हमारे पास y हो गया आपके पास 3k एंड z इज इक्वल टू 7k। कोई प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि ये मल्टीपल है, रेशो गिवन है y रेशो z इज इक्वल टू 3:7, तो ये 3k हो गया और ये 7k हो गया। अब y और z में कोई रिलेशन है क्या, नहीं है सर, y और z में नहीं है। तो y और z में जब रिलेशन नहीं है तो फिर हमको पहले y का रिलेशन इस 1 से निकालिए या इसका रिलेशन इस 1 से निकालिए, या 1 लिख दीजिए नंबर 1, ठीक है। तो y प्लस 1 इज इक्वल टू y इक्वल्स टू 1 लिखो या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लिख लीजिए, या फिर आप लोग इसको भी कर सकते हो। तो चलिए सर सबसे पहले लिख लीजिए, z निकाल लेता हूं मैं पहले, ठीक है। y इज इक्वल टू 1 और 1 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, एंगल गिवन नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कौन से एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, और 1 प्लस z मतलब y प्लस z इज इक्वल टू 180। ये है आपका, ये तो था ये वाला एंगल, ये तो कॉरस्पॉन्डिंग है, और ये वाला एंगल है लीनियर पेयर 1 प्लस z, ठीक है। 1 प्लस z कितना हो गया, ये 1 दिया नंबर हमने इसको, और ये y है, तो 1 प्लस z इज इक्वल टू हो गया 180। सो 1 इज इक्वल टू y, सो y प्लस z इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 180, ठीक है। अब इन दोनों का रेशो आपके पास है, कितना कितना है, 3k प्लस 7k इज इक्वल टू 180, और ये 10k हो गया 180, और k का वैल्यू यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो 180 अपॉन 10, तो k का वैल्यू आपके पास आ गया 18, ठीक है। अब k आपके पास है तो सो y और z दोनों निकाल सकते हो। सो y इज इक्वल टू तो हो गया हमारे पास 3k मीन्स 3 इंटू 18, और z इज इक्वल टू हो गया आपके पास 7k मीन्स 7 इंटू 18, ठीक है। 18 3 जा 54 और 7 8 जा 56, कैरेट 5, 7 जा 7 5 12 126। और ये देखना आप, ये जब लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये कौन से एंगल है, z और x, और x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 126 अल्टरनेट एंगल। कौन से एंगल है, अल्टरनेट एंगल से। समझ में आ गया क्या, आ गया समझ में। ये ए बी पैरेलल है ई एफ के बाय इक्वेशन 1। सो ये x इज इक्वल टू z कौन सा हुआ, अल्टरनेट एंगल। एक बार स्टार्ट से देखिए, स्टार्ट से देखो एक बार, ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल ई एफ। सो ए बी सी डी और ई एफ तीनों पैरेलल हो गई लाइंस, ठीक है। अब ये ट्रांसवर्सल है पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल। इस x का y से कोई रिलेशन है, हाँ है, पर हमारे पास इसकी वैल्यूज रेशो वगैरह कुछ भी नहीं है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं हम, पर इसका वैल्यू हमारे पास ISST है, ठीक है। पर इसकी वैल्यू नहीं है, हमारे पास वैल्यू है y और z की, इसका ही रेशियो दे रखा है, तो फिर यहीं से हम इसका आंसर निकालेंगे। तो y का डायरेक्ट z से कोई रिलेशन नहीं है, तो फिर y का रिलेशन इस वाले एंगल से हो सकता है, तो आप यहाँ ले लीजिए,
वन एंगल डाल दिया उसको। अब वन एंगल और वाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और वाई प्लस जेड मतलब वन प्लस जेड लीनियर पैर है। तो अगर ये लीनियर पैर है तो इनका सम कितना होगा सम 180। यहाँ लिख दीजिए वाई प्लस जेड इज इक्वल टू लीनियर पैर है ये, और इनका सम कितना होगा 180। अब 180 सम है तो 3k प्लस 7k का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और k को जब हम y का वैल्यू है 3k तो 3 से प्रोडक्ट करेंगे तो y वैल्यू आ जाएगा, और नेक्स्ट उससे करेंगे z से, z की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 7 से प्रोडक्ट करेंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इतना ही एक क्वेश्चन ही बहुत है, करते रहो एक ही बहुत है। ठीक है, चलिए कर लीजिए, पर प्रॉपर्टीज लर्न कर लेना आप लोग अच्छे से। कंप्लीट कर लो इसको। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा समझा देता हूं मैं आपको, करेंगे हम कल ही। देखिए क्या कह रहा है हमसे, ये टू लाइंस पैरेलल है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है जो कि गिवन है 126 GED, ये GED ये गिवन है, ये 126 है, उसमें से ये 90 निकाल दो तो ये कितना रिमेनिंग रहेगा, फाइंड कर सकते हैं हम, कर सकते हैं ना। इसी तरीके से ये वाला एंगल आपके पास है तो ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हो, आप आराम से कर सकते हो। AG क्या प्रॉब्लम आ रही है AG में, ये अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, AG कौन सा एंगल है, और GEF ये वाला एंगल, तो ये टोटल हमारे पास है, उसमें से 90 माइनस कर देना तो ये रिमेनिंग रह जाएगा। ये वाला एंगल 90 है ही, तो बचा क्या, कौन सा भी कोई एंगल नहीं है, GFGE ये FG ये वाला एंगल, तो ये जितना है, ये कितना है 126, तो 180 में से 126 को माइनस कर देना तो वो आ जाएगा एंगल। तो ये करेंगे हम कल। ओके, समझ में आ गया होगा। थैंक यू।